लाख तूफान बदल दें रुख हवाओं का, मगर जो कश्ती चलती है खुद के भरोसे पर, वहीं समंदर फतेह करती है। दुनिया में दो तरह के लोग, पहले वो जो हवा का रुख देखकर अपनी कश्ती मोड़ दें और इन्हें मार्केट का शॉर्ट टर्म मूवमेंट और भीड़ का शो ड्राइव करता है, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें अपनी रिसर्च, अपनी कैलकुलेशन और अपने विजन पर इतना पक्का भरोसा है कि एक दिन पूरी मार्केट की हवा का रुख उनकी तरफ मुड़ जाए। एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अनशेकेबल कन्विक्शन। याद रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज और डर से सिर्फ गुजारा होगा। एम्पायर्स आर ऑलवेज बिल्ड विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। और आज की कहानी में एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने अपने विजन पर इतना भरोसा रखा एंड ही क्रिएटेड ए न्यू बेंचमार्क इन द इंडियन सिनेमा, और दूसरी तरफ दो भाई जिन्होंने अपने कन्विक्शन पर इतना ट्रस्ट किया कि बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के दे क्रिएटेड इंडियाज बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग एम्पायर। एक तरफ आदित्य धर और दूसरी तरफ जीरोधा, और इन दोनों की जर्नी टीचेस समथिंग वेरी कॉमन। रियल वेल्थ पहले कन्विक्शन में बनती है और बाद में बैलेंस शीट में दिखती है। और आज हम डीकोड करेंगे इसी कन्विक्शन फ्रेमवर्क को, ताकि आप समझ पाओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कन्विक्शन एंड कंपाउंडिंग एंड हाउ टू क्रिएट द रियल वेल्थ इन द मार्केट। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फिल्म मेकर जिसका बॉलीवुड में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, ना ही कोई फिल्मी लेगेसी, ना ही कोई पावरफुल सरनेम, और ना ही कोई इंडस्ट्री कनेक्शंस। लेकिन इस सब के बावजूद ही कुड चेंज ऑल द ओल्ड इक्वेशंस ऑफ बॉलीवुड। पहले उरी से एक हिस्ट्री क्रिएट की, उसके बाद एक मैसिव सेटबैक फेस किया, फिर सेफ गेम खेलने की बजाय ही केम बैक स्ट्रॉन्गर विद धुरंधर, एक ऐसी मूवी जिसने सिर्फ रिकॉर्ड्स ही ब्रेक नहीं किए, इट रीडिफाइंड द स्केल ऑफ इंडियन सिनेमा। आदित्य धर की स्टोरी इज नॉट ए स्टोरी ऑन film making only, it is definitely a master class on conviction, resilience and long-term compounding. आदित्य दर की जर्नी का स्टार्ट was never a glamorous one. सालों तक स्क्रीन राइटिंग, बैकग्राउंड राइटिंग, लिरिक्स एंड एड फिल्म्स, और उसके बाद आया उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, मिलिट्री सब्जेक्ट, ह्यूज एग्जीक्यूशन प्रेशर और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर का रिस्क। अगर तो फिल्म फेल होती देन इंडस्ट्री वुड हैव सेड ओवर एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट था, लेकिन कन्विक्शन एक अलग ही लेवल का। एंड द रिजल्ट, फिल्म इट क्रॉस्ड 300 crores worldwide. How's the Josh became a national phenomena, and suddenly credibility exploded, financial success it exploded, and brand value it exploded, and all of a sudden an outsider became a reckoning force in the Indian film industry. Real test सक्सेस के बाद आया द इमोर्टल अश्वत्थामा, मैसिव एम्बिशन एंड ह्यूज फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन यह प्रोजेक्ट फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस और डिलेस की वजह से अटक गया। द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री इट स्टार्टेड डाउटिंग, और इस स्टेज पर ज्यादातर लोग दे वुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ सेफर अप्रोच। आदित्य भी एंटरटेनिंग मूवीज बना सकते थे, रिस्क अवॉइड करते, क्योंकि वंस यू बिकम सक्सेसफुल द फियर ऑफ लूजिंग सक्सेस इज ऑलवेज डेंजरस। लेकिन आदित्य ने प्रूव कर दिया द पावर ऑफ कन्विक्शन इज मच बिगर देन द टेम्पररी सेटबैक्स। और फिर आई धुरंधर। इट वॉज नॉट जस्ट ए मूवी, इट वॉज एन सिनेमैटिक इवेंट। Everything related to Dhurandhar, be it music, starcast, and teaser, screamed of ambition
और रिलीज के बाद एब्सोल्यूट डोमिनेंस। एक एक करके बॉक्स ऑफिस के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पुलिंग ओवर 1800 करोड़ ग्लोबली। ये सिर्फ क्रिएटिव सक्सेस नहीं, इट इज डेफिनेटली एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बुक बिजनेस कंपाउंडिंग। और सबसे मजे की बात, हिस्टोरिकली मैसिव रिकॉर्ड्स इन द बॉलीवुड दे वर बिल्ड बाय लेगेसी क्रिएटर्स ऑलवेज। राज कपूर साहब, यश चोपड़ा जी, सूरज बड़जात्या जी, जिनके पास एस्टेब्लिश्ड बैनर्स और जेनरेशनल इन्फ्लुएंस था। बड़ा ही कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का। और आज आदित्य दर का नाम भी इज गेटिंग काउंटेड अमंग द लीग ऑफ सच लेगेसी क्रिएटर्स, एंड just because of conviction and execution. And the same happens in the world of investing also. Legendary investors, they also face the temporary setbacks. They stare at uncertainty and drawdowns. लेकिन जो इन्वेस्टर रिसर्च, पेशेंस और कन्विक्शन मेंटेन करते हैं, ओनली दे मेक द रियल वेल्थ। इंडिया के लीजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया ने भी कन्विक्शन का पावर दिखाया। उन्होंने अर्ली स्टेजेस में अतुल ऑटो और सीरा सैनिटरी वेयर में हाई कन्विक्शन बेट्स लगाए, और ईयर्स की पेशेंस के बाद, सालों की पेशेंस के बाद ही क्रिएटेड ए मैसिव वेल्थ। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय बिग प्लेयर्स, बैंक्स, लेगेसी ब्रोकर्स, और उनके पास ह्यूज ऑफिसेज, मैसिव मार्केटिंग बजट्स। लेकिन फिर दो भाई आए और उनके पास कोई बिलियन डॉलर की फंडिंग नहीं, कोई कॉर्पोरेट बैकअप नहीं, कोई सेलिब्रिटी एड्स नहीं, बट इवेंचुअली उन्होंने एक ऐसी कंपनी बिल्ड कर दी जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग और सबसे प्रॉफिटेबल स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बनी। और इट ऑल हैपेंड विदाउट एनी काइंड ऑफ हाइप, without any kind of fundraising, and without any kind of celebrity ad. It happened just because of one virtue, unshakable conviction. 2010 में when Kamath brothers they started the Zerodha, India का stock broking industry was in a different landscape. हर एक ट्रेड के ऊपर ए वेरी हाई परसेंटेज कमीशन यूज टू बी चार्ज्ड, और एक बेचारा रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग से पहले ही used to pay a very high cost. Then Zerodha came with a very crazy idea, ₹20 flat brokerage. इंडस्ट्री को लगा सर्वाइव ही नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स बिलीव करते थे मात्र 1 साल में बंद हो जाएगा, बट Zerodha का बिलीफ सिस्टम was very simple. If technology can save cost, if technology can improve the level of execution एंड मनी फॉर द कस्टमर, तो स्केल खुद ब खुद आ जाएगा। और उसके बाद ए वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन, कामत ब्रदर्स दे कुड हैव रेज्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेरी इजीली। मैसिव एडवर्टीजमेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, बट उन्होंने दे टुक ए वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन, नो एक्सटर्नल फंडिंग। अब ध्यान से देखो, दिस इज नॉट जस्ट ए स्टार्टअप स्टोरी, द सेम साइकोलॉजी it prevails in the world of investing. इंडिया के लीजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने वेल्थ ओवरनाइट प्रेडिक्शन से नहीं बनाई, वेल्थ बनी कन्विक्शन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से। इंडिया में लाखों लोग मार्केट में आते हैं, बट वेरी फ्यू दे मेक द रियल वेल्थ। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, इट रिवॉर्ड्स द कन्विक्शन। अब सवाल यह है, इन्वेस्टर इससे क्या सीखें? तो पहला रूल, कन्विक्शन का मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। अगर आपको किसी बिजनेस का मॉडल, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली समझ में आते हैं, देन यू कैन टेक ए हाई क्वालिटी कंसंट्रेटेड बेट ऑन द सेम फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। दूसरा रूल, कन्विक्शन डिमांड्स पेशेंस। आदित्य धर एंड Zerodha, they were never an overnight success story. पहले साइलेंटली सालों तक सिस्टम्स बने, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग इज ऑलवेज साइलेंट
बिफोर बिकमिंग विजिबल। मार्केट में नॉइज डेली आएगा, बट ओनली दोज पीपल दे विल मेक द रियल वेल्थ जो इमोशनली पैनिक ना करें, डीप रिसर्च करें एंड स्टे डिसिप्लिन्ड विद कन्विक्शन। आई एम श्योर दिस वीडियो विल मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।